जब तक पाकिस्तान वो पिंच नहीं फील करेंगे। और जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता तो दुबई का स्टेडियम भारत माता जी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मामलात है कि भारत की क्रिकेट टीम को मजबूरन खेलना पड़ा, मगर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम खेलना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। इंडिया के साथ तो पाकिस्तान जैसे मसले भी नहीं हैं। मसलों का मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी भी हमसे बहुत अच्छी है, बाकी भी सारी चीजें काफी बेहतर हैं। कल तो आप लोग जीत भी गए, लेकिन सर उसके बाद जो एक हंगामा रहा कि हाथ नहीं मिलाया। मुझे लगा कि आज बल्कि मुझे डॉक्टर कमर चीमा ने इनवाइट किया था अपने चैनल पे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल हम बहुत गंदा खेले, बहुत ही मतलब बॉलिंग भी खराब थी और बैटिंग भी। जहां तक मुझे समझ आती है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं क्रिकेट को समझती, फिर भी जो मुझे ऐसा लगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको सर मैच कैसा लगा, और दूसरा क्या ये मैच होना चाहिए था, और साथ ही हाथ ना मिलाने की जो कंट्रोवर्सी चल रही है। जब तक पाकिस्तान वो पिंच नहीं फील करेंगे कि उनकी जो एक्शंस है उससे समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये बार बार कह देना कि जी नेताओं ने फैलाया है, नेताओं ने फैलाया है, नेताओं की वजह से दोनों देशों में दुश्मनियां हैं, जनता या आवाम तो एक दूसरे को प्यार करती है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भारत की जनता ने मना करवा दिया, बल्कि गवर्नमेंट खेलना चाह रही थी, गवर्नमेंट ने आंख मार दिया जाओ खेलो, वरना बीसीसीआई की हिम्मत होती कि वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो खेल लेते। गवर्नमेंट ने आंख मार दिया कि आप खेल लो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता था कि ये प्रेशर जनता का इतना ज्यादा है कि वो उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो दूरी थी वो भी बना के रखी गई। तो मेरे हिसाब से देखिए, क्या खेलने का मतलब ये कि जब देखिए दुश्मनियां कई प्रकार की हो सकती है, मगर वो इतनी दुश्मनी की एग्जिजेंशियल बन जाए वो ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जब तक थोड़ा सबक ना सीख ले, अपने लोगों समाज का नव निर्माण ना करे, तब तक पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। ना बुरा करो ना अच्छा करो। कई बार पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही नहीं हर जगह के लिए उन्होंने यही कहा, और हर जगह की जंग रोकने की, लड़ाई रोकने की बात की उन्होंने। और जब वही बात अपने ऊपर साबित करने पे आ जाए तो भी शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि जी दूसरों को तो मैं बहुत भाषण देता हूँ कि लड़ाई जो है वो अवॉइड करें, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल तो खुद ही सेट करनी पड़ेगी। यकीनन आपकी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर ये मैच नहीं हो सकता था। जो लोग स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर्स हैं, जो उनको बुरा भला जो कह रहे हैं, तो उन्हें भी ये बात समझनी होगी। देखिए, ऐसा है आरजू जी कि ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि मोदी जी शुड वॉक द टॉक, दुनिया भर को सिखा रहे हैं कि वॉर मत करो, खुद वॉर कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट सिरे से गलत है, सिरे से। उसका रीजन ये है आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जनता का इतना प्रेशर था, पहलगाम के अंदर इतना प्रेशर था कि वॉर तो कर ही दो, और ये प्रेशर था कि पाकिस्तान की आर्मी को मटियामेट कर दो, क्योंकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है इनको पालने पोसने का काम वहां की आर्मी करती है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जनता का प्रेशर होते हुए, वो अनपॉपुलर हो जाते इसका भी डर होते हुए, उन्होंने कहा कि हम सबक देंगे मगर हम वॉर नहीं करेंगे। उन्होंने आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया, आपकी सेना पे वॉर नहीं किया। जो उन्होंने डिक्लेरेशन, जो उसके बाद उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया, उसमें क्या लिखा आरजू जी, उसमें लिखा कि भाई हमने 9 जगह टेररिस्ट पाकिस्तानी सरकारी इंस्टॉलेशन पे या मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया, हम वॉर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमने उन आतंकवादियों पे अटैक किया है जो पहलगाम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनकी जो थी जिम्मेदारी बनती थी। कहां वॉर किया बेचारे ने, आपने उसके बाद रिस्पॉन्स करना शुरू किया, आपने आतंकवादियों के अटैक को बना अपने ऊपर अटैक। सारा कोई जानता है कि ये जो मसूद अजहर है, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। कौन है मसूद अजहर भाई? मसूद अजहर को आपने हमारे यहाँ, उसको क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, जेल में सजा काट रहा था, आपने हवाई जहाज को किडनैप करवा के उस आदमी को रिलीज करवाया। ये आपका ऑब्सेशन है, आपने किसी साइंटिस्ट को नहीं मांगा भारतवर्ष से,
आपने किसी इसरो के उसको नहीं मांगा और आप दुनिया भर में बोलते हो कि हमारी इज्जत क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैज वॉक द टॉक। आप वॉर पे वॉर करते रहे, भारत जब चाहता वो एक कदम फुल थ्रॉटल अटैक करता, पाकिस्तान खत्म हो जाता। ये जो मिसकम्युनिकेशन का उन्होंने दे दिया आपको हथियार क्योंकि आप फैला सको, डिस्पाइट कि एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान की लंका लगाई गई, उसके बाद भी वो वॉर नहीं गए। इन माय ओपिनियन इफ समवन डिजर्व्स ट्रू नोबेल पीस प्राइज वो है प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने रशिया को भी न्यूक्लियर जाने से रोका था, स्वयं भी वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर वॉर करके पूरा फुल फ्रंटल वॉर कर देते, वो उन्होंने नहीं किया। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप क्या चाहती थी? पहलगाम के बाद हम बैठ जाते, जैसे पठानकोट के बाद बैठ गए, जैसे मुंबई के पास बैठ गए। तो कुछ तो हमें करना था ना। आत्मरक्षा में किया गया वॉर नहीं होता है, वो सेल्फ डिफेंस होता है। इंडिया के साथ तो पाकिस्तान जैसे मसले भी नहीं है। मसलों का मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी भी हमसे बहुत अच्छी है, बाकी भी सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। तो उनको अगर वो एक मैच पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो उनकी इकोनॉमी में कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। सुना है कि जी ब्रॉडकास्ट राइट्स का इशू आ रहा था, तो इसलिए ये उन्होंने गालिबन ये मैच खेलने पर रजामंदी जाहिर की। अभी क्योंकि 2036 के लिए इंडिया बिडिंग कर रहा है फॉर द ओलंपिक गेम्स, उसको होस्ट करने का, तो उसमें भी पाकिस्तान है। तो इस तरह की चीज़ें तो आप अगर ये कहते हैं, अगर पाकिस्तान भी ये कहता है, तो पाकिस्तान को भी बड़ी सारी सेक्रीफाइसेस देनी चाहिए। भाई नहीं खेलते, ना खेलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें स्टेडियम खचाखच भरा होता है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि इस मैच में बहुत सारी जो सीटें थी स्टेडियम की वो खाली रह गई थी। और इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन ऑडियंस है उसने इस मैच को काफ़ी हद तक बायकॉट किया था, लेकिन क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के दबाव के चलते भारत को ये मैच खेलना पड़ा। लेकिन भारत ने एक चीज़ पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने ना सिर्फ इस मैच को बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाना ठीक नहीं समझा। और ये एक बिल्कुल सही रिएक्शन है, क्योंकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को डेडिकेट भी किया पहलगाम में जो मारे गए इनोसेंट इंडियन सिविलियंस थे। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जवाब है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को, जो आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर अंजाम देते रहते हैं। और ये एक मैसेज भी है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें ना सुधारी तो भारत आने वाले समय में अपना जो रुख है ऐसे ही रखेगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील होना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ पहले जैसे रिश्ते हों और भारत के साथ क्रिकेट मैचेस नॉर्मली हों, तो पाकिस्तान को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। और इस मैच में उन्होंने इस चीज़ का जो रिपरकशन है वो देख भी लिए।